हेलो एवरीवन, मैं हूं सोनी और आप देख रहे हैं सोनी सुपर क्लासेस। तो स्वागत है हमारा यूट्यूब चैनल सोनी सुपर क्लासेस में। तो माय फ्रेंड्स, क्या आपने कभी सोचा है कि ईगल दुनिया का सबसे ताकतवर और बुद्धिमान पक्षियों में से क्यों है? उसकी उड़ान इतनी तेज क्यों है और उसकी नजरें इतनी तेज क्यों हैं कि वह अपने शिकारियों को कई किलोमीटर दूर से देख लेती है? तो माय फ्रेंड, ये सब उसकी ताकत और जन्मजात क्षमता की वजह से नहीं है, बल्कि ये सब उसकी बलिदान और संघर्ष और अटूट धैर्य की वजह से है। तो माय फ्रेंड्स, आप भी अपने जीवन में संघर्ष और अटूट धैर्य बनाइए। तो माय फ्रेंड्स, मैं आपसे यानी कि क्या बात कर रही थी, प्रोनाउंसिएशन के बारे में। यानी कि मैं आपको प्रोनाउंसिएशन के बारे में बताऊंगी, जो मैं एक वीडियो में ऑलरेडी कहूँ तो बता चुकी हूँ। तो वही आज प्रोनाउंसिएशन को यानी कि जो टॉपिक बची हुई थी ए का, वही आज हम लोग कंप्लीट यानी कि कही जाए तो करेंगे। तो दोस्तों, कल जो मैं प्रोनाउंसिएशन का जो मीनिंग थोड़ा सा लिखी थी, हमको हिसाब से लगता है कि मैं यहाँ पे यू के जगह पे ओ लिख दी। तो दोस्तों, इसको थोड़ा सा आप सुधार लीजिएगा। तो चलिए, मैं आपको प्रोनाउंसिएशन के बारे में जो कल बताई थी, ए से क्या बताई थी कि ए से जो कही थी, मैंने क्या कही थी कि ए से हम लोग क्या पढ़ते हैं, तो ए से अ पढ़ते हैं, ए से आ पढ़ते हैं। उसके बाद में मैं बताई थी कि ए से ए पढ़ते हैं, ए से ए पढ़ते हैं। और उसके बाद मैं बताई थी कि ए से ओ पढ़ते हैं। उसके बाद में मैं बताई थी कि ए से ए पढ़ते हैं। तो दोस्तों, मैं कुछ आपको स्टार मार्कर यानी कि लिखाई थी और बताई थी। तो दोस्तों, अगर आप कहें तो मैं इसको रिवीजन करा देती हूँ। अगर मैं कहूँ तो क्या कल लिखाई थी कि जब दो कॉन्सोनेंट के बीच में, क्या बताई थी कि जब दो कॉन्सोनेंट के बीच में ए आए तो ए का उच्चारण जो है हम लोग क्या करते हैं, तो ऐसे करते हैं। किससे करते हैं? ऐसे। आप मेरे साथ रिवीजन कीजिए ताकि आपको रिवीजन हो जाए, आपको लगे कि हाँ, हम अंग्रेजी सीख रहे हैं, हमें अंग्रेजी आ रही है। तो आप हमारे साथ रिवीजन कीजिए। आप घर पे रिवीजन नहीं किए कोई बात नहीं, आप मेरे साथ रिवीजन कीजिए। तो बोलिए मेरे साथ में, जब दो कॉन्सोनेंट के बीच में ए आए, क्या आए? ए आए, तो ए का उच्चारण जो है यानी कि ए का प्रोनाउंसिएशन जो क्या होती है, तो ए होती है। उसके बाद में मैं दूसरा स्टार में लिखाई थी आपको कि जब किसी वर्ड में ए के बाद क्या आए, तो ए के बाद एक कॉन्सोनेंट को छोड़कर क्या आए, एक कॉन्सोनेंट को छोड़कर लास्ट में ई आए, तो फिर ए को हम लोग क्या से उच्चारण करते हैं, तो ए से करते हैं। किससे उच्चारण करते हैं? ए से। उसके बाद में मैं बताई थी दोस्तों, तीसरा यानी कि तीसरा स्टार में मैं बताई थी कि जब किसी वर्ड में ए के बाद, क्या बताई थी कि जब किसी वर्ड में ए के बाद डबल एल आए, क्या आए? ए के बाद डबल एल आए, तो ए का जो हम लोग प्रोनाउंसिएशन क्या करते हैं, तो औ से करते हैं। किससे करते हैं? औ से करते हैं। उसके बाद में मैं क्या बताई थी, तो उसके बाद में मैं बताई थी कि जब किसी वर्ड में ए के बाद आर आए, क्या आए? ए के बाद आर आए, तो ए का जो उच्चारण हम लोग करते हैं आ से करते हैं। किससे करते हैं? आ से करते हैं। तो हमें आशा है कि आप इतना रिवीजन मेरे साथ जरूर किए होंगे। तो मैं अब आगे बताती हूँ कि आगे और कैसे कैसे हम लोग जो है आ का यानी कि आ का प्रोनाउंसिएशन करते हैं और ए का और ए का। तो और भी मैं तरीका बताती हूँ कि ए और कहीं पे फिर से मैंने यानी कि कहा जाए कि ए कैसे यानी कि पढ़ते हैं। ये चार तो मैं बता ही हूँ, यानी कि इसके अलावा और भी होती है। तो चलिए मैं उसी को बताती हूँ। आप स्टार मार्कर लिखिएगा मेरे साथ, आप स्टार मार के लिखिएगा। मैं कहूँ स्टार मार्कर तो क्या कहूँ, जब किसी वर्ड में, आप मेरे साथ लिखते चलिएगा, जब किसी वर्ड में WORD यानी कि जब किसी वर्ड्स में ए के बाद क्या, जब किसी वर्ड में ए के बाद क्या आए, ए के बाद एस टी, क्या आए? एस टी, यानी कि एस टी या एस के। जब किसी वर्ड में एस टी या एस के आए, यानी कि एस टी या एस के आए, जब किसी वर्ड में एस टी या एस के जब किसी वर्ड में ए के बाद एस टी या एस के आए, तो ए का उच्चारण यानी कि आप प्रोनाउंसिएशन कह सकते हैं, ए का उच्चारण किससे करते हैं, तो आ से करते हैं। किससे करते हैं? आ से करते हैं।
समझ में आई बातें? यानी कहने का मतलब है कि जब किसी वर्ड में यानी कि आपको किसी यानी कि कोई वर्ड दिखेगा, उसमें आपको ए के बाद क्या दिखेगा, एस टी या एस के, क्या दिखेगा, एस टी या एस के, तो आपको इस ए का जो उच्चारण क्या करना है, आपको क्या पढ़ना है, तो आ से प्रोनाउंस करना, यानी कि आ से इसका उच्चारण जो हम लोग करेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूँ तो कहिए, यानी कि क्या कहूँ, तो यहाँ पे आप फॉर एग्जाम्पल देख सकते हैं PAST, आप इसको देख सकते हैं PAST से आप क्या उच्चारण कर पा रहे हैं, तो PAST से हमें लग रहा है कि पास्ट उच्चारण कर पा रहे हैं, क्या कर पा रहे हैं, पास्ट, यानी कि पास्ट आप उच्चारण कर पा रहे हैं। अब मैं बताती हूँ कि आप जो है पास्ट इसको कैसे उच्चारण कर पा रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे पी से क्या आप पढ़ पा रहे हैं, तो पी से आप प पढ़ रहे हैं। उसके बाद में मैं स्टार मार के क्या लिखी हूँ कि ए के बाद एस टी, क्या है, ए के बाद एस टी, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ए के बाद में क्या आया हुआ है, तो एस टी, यानी कि दोनों एक साथ नहीं, या तो देखिए मैं यहाँ पे लिखी हूँ एस टी या एस के, या तो एस के, यानी कि यहाँ पे फिर कौन आया हुआ है, तो एस टी आया हुआ है। तो देखिए आप क्या पढ़ रहे हैं, पी से पर, यानी कि यहाँ पे एस टी के बाद में इस ए के बाद में एस टी आया है, तो इसका आप क्या पढ़ रहे हैं, तो आ पढ़ रहे हैं। आ की मात्रा क्या कहती है, एक डंडा, तो आप किस पे आ की मात्रा लगाएंगे, तो यहाँ पे प पे, यानी कि प के, यानी कि प के पी के जस्ट बाद ही है, तो यहाँ पे आ लगाएं। और यहाँ पे देखिए ए से जो है इसका उच्चारण आप आधा स करेंगे, क्या करेंगे, आधा स, और यहाँ पे जो टी है, जो सॉरी टी से जो होता है क्या होता है, ट होता है, टी से क्या होता है, ट, यानी कि आप क्या उच्चारण कर पाए, पास्ट, यानी कि क्या उच्चारण किए, पास्ट। उसके बाद में अगर कही जाए इसके इसके ऊपर, यानी कि कहा जाए एग्जाम्पल, तो आप इसके ऊपर एग्जाम्पल देखिए, जैसे कहा जाए फॉर एग्जाम्पल मैं और कहूँ एसके पर, तो देखिए एसके पर आप क्या लिख सकते हैं, जैसे MASK, तो आप इसको क्या पढ़ पा रहे हैं, आप पढ़िए, आप क्या कीजिए, पढ़िए, मेरे साथ पढ़िए, आप पढ़िए, आपको यानी कि उच्चारण आपको खुद ही पता चल जाएगा, यानी कि कैसे पढ़ पा रहा है, क्या पढ़ रहा है, मास्क, क्या पढ़ पा रहा है, मास्क, क्या पढ़ पा रहा है, मास्क। अब कैसे आप मास्क पढ़ पा रहे हैं, तो देखिए मैं इसको अभी आपको समझाती हूँ, आप मास्क कैसे पढ़ पा रहे हैं। तो देखिए एम से क्या होती है, आपको पता ही होगा कि एम से क्या होती है, म होती है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ए के बाद में कौन आया है, तो एस के आया है, कौन आया है, तो एस के, तो यहाँ पे जो ए का उच्चारण जो है आप क्या करेंगे, आ करेंगे, क्या करेंगे, आ करेंगे, और आ की जो मात्रा क्या कहती है, एक डंडा कहती है, क्या कहती है, एक डंडा कहती है, तो ये डंडा आप माँ पे लगाएंगे, और माँ पर क्यों लगाएंगे, क्योंकि यह माँ की जस्ट तुरंत यानी कि बाद ही है, इसीलिए आप माँ पे डंडा लगाएंगे, तो माँ हो गया। यहाँ पे इस एस से क्या पढ़ेंगे, आधा स पढ़ेंगे, और यहाँ पे के से क्या पढ़ेंगे, कर, तो क्या अब बना दिए, मास्क, क्या बना दिए, मास्क। उसके बाद मैं और एग्जांपल दूं, तो क्या दूं, तो चलिए देखते हैं और एग्जांपल क्या हो सकता है, तो आप सोचिए क्या एग्जांपल हो सकता है, और जैसे TASK, क्या पढ़ेंगे इसको, टास्क, TASK से क्या पढ़ेंगे, टास्क, और कैसे पढ़ेंगे, तो चलिए मैं करके बताती हूँ। टी से आप क्या पढ़ पा रहे हैं, तो टी से ट पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ पा रहे हैं, टी से ट, और यहाँ पे देखिए ए के बाद में कौन आया है, तो एस क्या आया है, तो इस ए का उच्चारण आप क्या करेंगे, आ करेंगे, और आ की मात्रा क्या कहती है, एक डंडा, तो एक डंडा आप किस पर लगाएंगे, ट पर लगाएंगे, और ट पर क्यों लगाएंगे, क्योंकि टी के बाद जस्ट यानी कि तुरंत है, इसीलिए ट पर आप डंडा लगाएं। उसके बाद में एस से क्या हो गया, यानी कि स हो गया, और उसके बाद में के से क्या हो गया, तो क हो गया, तो आप क्या बनाए, टास्क, क्या बनाए, टास्क। उसके बाद में और एग्जांपल यानी कि और एग्जांपल कही जाए तो क्या लिख सकते हैं, FAST, क्या बना सकते हैं, FAST से क्या बन गया, फास्ट, क्या बन गया, फास्ट। अब कैसे फास्ट बना, तो आप इजी करके देख सकते हैं, एफ से क्या हो गया, तो एफ से आप फ लिखें, उसके बाद में ए के बाद में एस टी आया हुआ है, तो इस ए का उच्चारण जो आप क्या करेंगे, तो आ करेंगे, तो आ की मात्रा लगाएंगे किस पे, फ पे, और आ की मात्रा क्या कहती है, एक डंडा कहती है। उसके बाद में क्या है, यहाँ पे स है, तो इसका आधा स लिखेंगे, एस से स होती है, उसके बाद में टी से क्या हो गया, तो ट हो गया। तो दोस्तों हमें आशा है कि इस चीज को आप समझ गए होंगे। अब मैं आपको नेक्स्ट बताती हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे आप देखिए कि कल भी हम लोग
आ का उच्चारण किए थे। क्या किए थे? कल भी हम लोग आ का उच्चारण किए, लेकिन उसका नियम कुछ अलग था और यहाँ पे आप देखिए कि यहाँ पे इसका कुछ नियम अलग है। और यानी कि अब और कही जाए तो इसमें से और हम लोग कैसे कैसे इसका उच्चारण करते हैं तो उसको देखेंगे। तो मैं इसको अभी मिटा देती हूँ, आप कॉपी में नोट डाउन कीजिएगा। तो चलिए मैं लिखती हूँ, आप भी लिखिएगा मेरे साथ में और मेरे साथ में रिवीजन भी करते चलिएगा। तो चलिए बोलिए, क्या बोलेंगे? जब किसी वर्ड में ए के बाद क्या आए? एस टी या एस के आए तो ए का उच्चारण जो है क्या करना है? आ से करना है। किससे करना है? आ से करना है। अब नेक्स्ट स्टार मार के लिखिएगा दोस्तों। तो यहाँ पे स्टार मारिए आप और लिखिए, जब, लिखिएगा, जब किसी जब किसी वर्ड में WORD, यानी कि जब किसी वर्ड में, यानी कि वर्ड्स में, यानी कि बहुत सारा की बात कही जा रही है यहाँ पे, यानी कि जब किसी वर्ड में ए के बाद यानी कि ए के बाद वाई आए, ए के बाद वाई आए तो ए का उच्चारण जो है किससे करते हैं? तो ए से करते हैं। देखिए समझ में आई बातें? पहले इसको आप देखिए, यहाँ पे कहने का मतलब क्या है कि जब किसी वर्ड में ए के बाद, किसके बाद? ए के बाद, यानी कि ए के बाद कौन आएगा अभी? यानी कि वाई आएगा। बोलिए कौन आएगा? वाई आएगा। कौन आएगा? वाई आएगा। तो आप ए का जो प्रोनाउंसिएशन जो होगी क्या होगी? ए होगी। क्या होगी? ए होगी। फॉर एग्जाम्पल अगर कही जाए तो आप देखिएगा MAY, आप पढ़िए इसको। क्या पढ़ पा रहे हैं? MAY से क्या पढ़ रहा है? में। MAY से में। कैसे? तो देखिए यहाँ पे हम क्या लिखे हैं स्टार मारकर। तो देखिए जब किसी वर्ड में ए के बाद क्या आए? वाई आए तो ए का उच्चारण ए से करते हैं। तो कैसे? एम से। देखिए आप क्या पढ़ेंगे? एम से क्या होती है? माँ होती है। और ए के बाद में कौन आया है? तो वाई आया है। तो इसका उच्चारण क्या करेंगे? ए करेंगे। और ए की मात्रा में क्या कही जाती है? एक ऊपर डंटा, यानी कि एक चोटी। तो यहाँ पे आप में कर दिए, एक चोटी लगा दिए। उसके बाद में यहाँ पे वाई से क्या हो गया? यानी कि MAY से में। MAY से में। उसके बाद में एग्जांपल मैं दूं तो DAY, आप इसको क्या पढ़ेंगे? DAY से क्या पढ़ते हैं? DAY से डे। DAY से डे। RAY से क्या पढ़ेंगे? RAY से क्या पढ़ेंगे? रे। RAY से रे। KAY से क्या पढ़ेंगे? के। क्या पढ़ेंगे? के। उसके बाद में और एग्जांपल दूं तो NAY से क्या पढ़ेंगे? ने। NAY से क्या पढ़ेंगे? ने। यानी कि इस तरह से अगर रहेगी तो आपको ये सिर्फ ध्यान देना है कि जब किसी वर्ड में ए के बाद में वाई आए, देखिए यहाँ पे हर शब्द में देखिए आप ए के बाद में क्या आया हुआ है? तो वाई आया हुआ है। तो इसका मतलब इसका प्रोनाउंसिएशन जो होगी ए होगी। क्या याद रखना है? जब किसी वर्ड में ए के बाद वाई आए तो ए का उच्चारण क्या करना है? तो ए से करना है। मैं दोनों को अभी रिवीजन करवा देती हूँ। जब किसी वर्ड में, आप बोलिए, मेरे साथ बोलिए दोस्तों। अगर मेरे साथ नहीं बोलिएगा तो घर पे कौन बोलता है? घर पे तो और कहेगा कि पता नहीं क्या बड़बड़ा रही है। तो आप मेरे साथ बोलिए। क्या कीजिए? मेरे साथ बोलिए। यानी कि जब किसी वर्ड में ए के बाद, किसके बाद? ए के बाद ST या SK आए तो ए का उच्चारण किससे करते हैं? आ से करते हैं। जब किसी वर्ड में ए के बाद ST या SK आए, जब किसी वर्ड में ए के बाद ST या SK आए तो ए का उच्चारण आ से करते हैं। किससे करते हैं? आ से करते हैं। किससे करते हैं? आ से करते हैं। और जब किसी वर्ड में ए के बाद वाई आए, ए के बाद वाई आए, ए के बाद वाई आए तो ए का उच्चारण जो है हम लोग ए से करेंगे। किससे करेंगे? ए से करेंगे। मैं आशा करती हूँ कि आप भी मेरे साथ बोल रहे होंगे और रिवीजन कर रहे होंगे। चलिए मैं अब नेक्स्ट बताती हूँ। तो माय फ्रेंड्स, आप नेक्स्ट स्टार में क्या देख रहे हैं? तो जब किसी वर्ड में AI आए और उसके बाद एन या एल आए तो AI को ए से पढ़ते हैं दोस्तों। यानी कि माय फ्रेंड्स, आप मेरे साथ इसको 2 बार रिवीजन कीजिए ताकि आपको चीजें
याद रहे और लॉन्ग समय यानी कि लॉन्ग टाइम के लिए आपको ये चीजें याद रहे। तो बोलिए मेरे साथ, जब किसी वर्ड में ए आई, क्या ए आई के बाद एन या एल, जब किसी वर्ड में ए आई के बाद एन या एल आए तो ए आई का उच्चारण किससे करते हैं? तो ए से करते हैं। किससे करते हैं? ए से करते हैं। बोलिए मेरे साथ, जब किसी वर्ड में ए आई आए उसके बाद में क्या आए? तो एन या एल आए। क्या आए? तो एन या एल आए। एन या एल आए तो ए आई का जो है क्या पढ़ते हैं? तो ए से पढ़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं कहूँ तो जैसे आप देख सकते हैं एग्जाम्पल से PAIN। अब इसको आप उच्चारण कीजिए, आप इसको क्या पढ़ते हैं? दोस्तों, अगर आपको अंग्रेजी भी पढ़ने नहीं आती है तो आप मेरे वीडियो को रोज जरूर देखेगा, यानी कि डेली एक वीडियो जरूर देखिएगा। मैं वादा आपसे करती हूँ कि आपको अंग्रेजी आने लगेगी ये चीजें देखने के बाद, और उसके बाद में आप घर पे रीडिंग दीजिएगा आप बुक को, आपको अंग्रेजी जरूर पढ़ने आ जाएगी। तो यहाँ पे आप पढ़िए, इसको आप क्या पढ़ पा रहे हैं? तो हमें लगता है कि आप इसको पेन पढ़ पा रहे हैं, और पेन पढ़ पा रहे हैं तो कैसे पढ़ पा रहे हैं मैं उसको अभी बताती हूँ। तो दोस्तों, आप पी से क्या पढ़ते हैं? तो पी से आप प पढ़ते हैं। हमें भी इस चीज को पता है कि आप पी से प पढ़ते हैं। उसके बाद में दोस्तों आप देख सकते हैं कि ए के बाद में क्या आया हुआ है, यानी ए आई के बाद में एन आया है, यानी कि ये दोनों में से कौन आया है? तो एन आया है। तो यहाँ पे इस ए आई को उच्चारण जो क्या करना है? तो ए आई को उच्चारण ए से करना है। ए जो क्या कहता है मात्रा में? तो एक चोटी यानी कि एक डंडा। तो एक डंडा जो आप है किस पे लगाएंगे? तो प पर लगाएंगे। प पर क्यों लगाएंगे? क्योंकि दोस्तों ये पी से प के जस्ट बाद में यानी कि तुरंत आया हुआ है, इसीलिए आप कहेंगे कि इस पे लगाएंगे। उसके बाद में ये तो हो गया, इसका काम तो खत्म कर दिए। उसके बाद में एन से क्या बचा? तो एन से न होती है। तो आप क्या पढ़े इसको? PAIN से पेन। फॉर एग्जाम्पल मैं और देती हूँ तो क्या दूंगी? तो देखिए आप क्या यहाँ पे आप देख सकते हैं MAIN। आप इसको क्या पढ़ पा रहे हैं? MAIN। हमें लग रहा है कि आप इसको मेन पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? मेन पढ़ रहे हैं। तो देखिए, आप मेन पढ़ रहे हैं तो कैसे पढ़ रहे हैं? आप इसको मेन पढ़ रहे हैं तो कैसे पढ़ पा रहे हैं? देखिए मैं बताती हूँ। यहाँ पे एम से क्या होती है? तो एम से म होती है। और उसके बाद में मैं बताई कि ए के बाद में क्या आए, यानी कि ए आई के बाद में एन आए या एन आए। तो यहाँ पे कौन आया हुआ है? एन आया है। तो यहाँ पे इसका उच्चारण जो आप क्या किए? तो ए किए। क्या किए? ए। और ए की मात्रा क्या कहती है? एक डंडा। तो आप माँ पे एक डंडा लगा दिए। उसके बाद में क्या बचा? तो एन से न होती है, न बचा। उसके बाद में आप बना दिए क्या? मेन, यानी कि आप मेन पढ़े। उसके बाद में एल के अनुसार अगर कहूँ तो एल के देकर, यानी कि एल को देकर भी बताइए। तो एल को देकर मैं देती हूँ जैसे एग्जाम्पल HAIL। आप इसको क्या पढ़ पा रहे हैं दोस्तों? आप बताइए क्या पढ़ पा रहे हैं? इसको क्या पढ़े? HAIL। तो हमें लग रहा है कि आप हेल पढ़ रहे हैं। क्या हेल पढ़ रहे हैं? तो बिल्कुल आप सही पढ़ रहे हैं। अब कैसे पढ़ पा रहे हैं? तो देखिए मैं समझाती हूँ। आप इसको पढ़ क्या रहे हैं? हेल पढ़ रहे हैं। कैसे पढ़ पा रहे हैं? तो देखिए एच से क्या होती है? तो ह होती है। और ए के बाद यानी कि ए आई के बाद में कौन आया है? तो एल आया है। कौन आया है? एल आया है। तो यहाँ पे ए आई को उच्चारण आप ए कर रहे हैं। ए की मात्रा क्या कहती है? एक डंडा। तो यहाँ पे आप एक डंडा लगा दिए। किस पे? तो ह पे। और ह पे क्यों लगाएं? क्योंकि एच के तुरंत बाद ए आई आया हुआ है, इसीलिए। उसके बाद में एल से क्या होती है? तो एल से ल होती है, इसीलिए आप बना दिए हेल। उसके बाद में और एग्जांपल दूं तो MAIL से क्या पढ़ रहे हैं आप? तो हमें पता है कि आप MIL से मेल पढ़ रहे हैं। क्या आप मेल पढ़ रहे हैं? तो आप सही पढ़ रहे हैं। तो देखिए मेल कैसे आप पढ़ रहे हैं, मैं इसको मिटा देती हूँ। आप MAIL से क्या पढ़ रहे हैं? तो मेल पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? मेल पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? मेल पढ़ रहे हैं। यानी कि एम से क्या होती है? तो एम से होती है माँ, आपको पता है। और ए आई के बाद में कौन आया है? तो एल आया है। तो इसका उच्चारण आप क्या कर रहे हैं? तो ए कर रहे हैं। और ए की जो मात्रा क्या कहती है? एक डंडा। तो आप एक डंडा लगा दिए। और एल से क्या होती है? एल से ल होती है। क्या होती है? एल से ल होती है। तो माय फ्रेंड्स, मैं आज के लिए इतना ही बताऊंगी, और बाकी जो
और इससे जो प्रोनाउंसिएशन होगी ए से, उसको मैं अब यानी कि इतना सारा में से जितना भी मैं बताई हूँ, अगर आप इसको डेली देखते हैं, यानी कि मैं कल भी बताई थी ये बताई थी कि पढ़ती हूँ तो कैसे पढ़ती हूँ, वहाँ पे मैं अलग नियम बताई थी, यहाँ पे अलग नियम बताई हूँ, और कल जो भी मैं एक बताऊँगी जो वहाँ पे भी उसका अलग नियम होगा, अलग होगा। तो दोस्तों मैं आज इतना ही रखती हूँ, वीडियो लंबी हो जाएगी, मैं फिर मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि मेरी वीडियो आपके पास पहुँच जाए। थैंक यू सो मच।